चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमने कल पॉलिनोमियल पढ़ा था। कोई बताएगा मुझे पॉलिनोमियल क्या होते हैं? प्रशांत, आपका फ़ोन कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। मेरे यहाँ आपके फ़ोन से आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, इसलिए मैं म्यूट कर रहा हूँ। चलो भी, देखो हम चैप्टर पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। और हम पॉलिनोमियल में आज पढ़ेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कोई बताएगा मुझे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? देखो, अगर मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, मान लो एक पॉलिनोमियल लिखा, वो लिखा 5x² माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो, इस पॉलिनोमियल को, ये सारे x की टर्म में लिखे हुए हैं तो इसको लिखने का तरीका होगा p फॉर पॉलिनोमियल, और x की टर्म में है तो px। किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का ये तरीका होता है। अब देखो, इस पॉलिनोमियल की अगर हम x की वैल्यू रखें इस पॉलिनोमियल में, तो x की जिस वैल्यू पर भी इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसी x की वैल्यू को बोलेंगे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया? तो जरा मुझे बताओ, इसमें x की क्या वैल्यू रखी जाए जिससे इसकी वैल्यू जीरो हो जाए? बताओ मुझे। देखो, अगर हम इसमें x की वैल्यू को 1 रख के देखते हैं, 1 रख के देखेंगे, चेक करेंगे कितनी आएगी x की वैल्यू। 1 रखने पर क्या आएगा आंसर, है ना? देखते हैं। तो देखिए, कलर ले लेता हूँ मैं एक। पुट x इक्वल्स टू 1। जब x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रखो। 5, 1 का स्क्वायर माइनस 2, 1 का स्क्वायर प्लस 3, 1 माइनस 2। तो देखो, जहां जहां 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। तो ये वैल्यू कितनी आई? देखो, 5 में से 2 गया, 3 प्लस 3 माइनस 2, 3 और 3 6, 6 माइनस 2, वैल्यू आई इसकी 4। ये समझ में आया? इसकी वैल्यू आई 4। क्या वैल्यू जीरो आई? नहीं। अगर वैल्यू जीरो नहीं आई है तो मतलब ये इसका जीरो नहीं है। अब देखो, इसकी वैल्यू जीरो किस पर आएगी? जरा वैल्यूज पुट करके मुझे बताओ किस पे इसकी वैल्यू जीरो आएगी। अरे, आवाज सही आ रही है सभी को? किसी को आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है?
जरा मुझे इसमें वैल्यूज पुट करके बताओ किस वैल्यू पे 0 आ जाएगा। इसको यहाँ पे पावर 3 कर लेना। 5x की पावर 3 माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। कर रहे हो सॉल्व? करो। अच्छा चलो, इसमें अभी तुम्हें टाइम लग सकता है, मुझे सिंपल सा करके दिखाओ। मैंने एक पॉलिनोमियल दिया x+2। बताओ इसमें x की वैल्यू में क्या रखूं जो इस पूरे टर्म की वैल्यू 0 हो जाए। -2। अगर हम x की वैल्यू -2 रखेंगे, x के प्लेस पर -2 रखते ही ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि -2 जो है ये क्या है, इसका 0 है, 0 पॉलिनोमियल। समझ में आया? देखो 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, x की जो वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ गई है तो वही x की वैल्यू कहलाती है 0 पॉलिनोमियल। ठीक। अगर हमें किसी पॉलिनोमियल में वैल्यू फाइंड करनी है, मान लो देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया, पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x² माइनस 3x प्लस 7, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है एट x=1। जब x की वैल्यू 1 होगी तो इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, हमें ये फाइंड करना है। जरा निकाल के दिखाओ, देखो किस तरीके से करेंगे। जहां भी x है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 1। तो 5 इस x के प्लेस पे 1 का स्क्वायर माइनस 3 इस x के प्लेस पे 1 प्लस 7। तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 5 आ जाएगा -3 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 प्लस 7, इसकी वैल्यू आ गई 9। करना आया किस तरीके से करेंगे। चलो एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, वो करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन है qy=3 y की पावर 3 माइनस 4y प्लस √11। देखो qy देखो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये y लिखा हुआ है, ऊपर x लिखा हुआ है। इसका मतलब तो ये होता है कि जो भी पॉलिनोमियल है वो सारा y की टर्म में है, इधर जो भी पॉलिनोमियल है वो सारा x की टर्म में है ना। ये तो वेरिएबल लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल किस वेरिएबल की टर्म में है। ये समझ में आया? अब देखो ये जो p है ये q है, ये किसी भी पॉलिनोमियल का हम नाम दे सकते हैं ना, p q a b c जो भी हमारा मन है, ठीक है, उस तरीके से। तो ये किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। समझ में आया? अब हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट y=2 पर। चलो निकाल के दिखाओ कितनी वैल्यू आएगी इसकी।
16 प्लस रूट 11, देखो सोल्व करते हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे, तो 3, यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा, -4 इंटू 2 प्लस √11। अच्छा 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 4 2 ज़ा 8 प्लस √11, ठीक है। 8 3 ज़ा 24 -8 प्लस √11, 24 में से 8 गया तो कितना बचा 16 प्लस √11, ये आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन करके बताओ मुझे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पी टी इक्वल्स टू 4t⁴ प्लस 5t⁵, ये 3 है पावर, -t² प्लस 6। वैल्यू फाइंड करनी है एट t इक्वल्स टू ए पर वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ बस जहाँ पे टी है वहाँ पे ए आ जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी पी ए पर, वो 4a⁴ प्लस 5a⁴t -a² प्लस 6, ये आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। चलो यहाँ तक समझ में आया है तो एक अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है चेक वेदर -2 and 2 आर जीरो पॉलिनोमियल और नोट। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल दे रखा है x+2। ये करो जरा, हमें बताना है कि ये -2 और 2, क्या ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है हमें x+2, इसके जीरो हैं या नहीं। देखो जीरो क्या होते हैं, जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है वो जीरो कहलाता है। तो जरा मुझे करके बता। हाँ तो देखो करने का क्या तरीका होगा इसका। लेट कर लिया हमने सबसे पहले, ये जो पॉलिनोमियल है उसको हमने पी एक्स लेट कर लिया ना, x+2, ठीक है। ये पॉलिनोमियल गिवन था, इसको हमने पी एक्स के बराबर लेट कर लिया। तो पहले हम x की वैल्यू -2 रख के देखते हैं। तो जब -2 रख के देखेंगे तो कितनी आएगी, देखो x के प्लेस पे -2 रखेंगे, तो -2 रखने पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। अब दूसरी वैल्यू और रख के देखते हैं, दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है, दूसरी वैल्यू दे रखी है 2। जब 2 रख के देखेंगे एक पॉलिनोमियल में तो कितना आ जाएगा 2+2। देखो इस x की जगह 2 रखेंगे तो 2+2। तो इस कंडीशन में जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी 2 पर, वो कितनी आ जाएगी 4। अच्छा जीरो वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -2 पर, तो हम बोल देंगे कि -2 इसका जीरो है और 2 इसका जीरो नहीं है। समझ में आया? इस तरीके से हम करके देखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वेरीफाई करना है। वेरीफाई वेदर 2 and 0 are zeros of polynomial x² - 2x। ये हमको प्रूफ करना है। वेरीफाई करना है
कि ये एक हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो 2 भी इसका जीरो है और जीरो भी इसका जीरो है, ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है, पी एक्स के इक्वल है ना, या इस पॉलिनोमियल का कुछ भी एक नाम दे देते हैं पी एक्स। अब क्या करेंगे, देखो बारी बारी से इन दोनों वैल्यूज को पुट करके देखेंगे। अगर इन वैल्यूज को पुट करने पर इसकी वैल्यू अगर हमें जीरो मिल रही है तो ये जीरो होंगे। तो अगर हम इसमें पुट करके देखें x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 पुट करने पर जो ये पॉलिनोमियल है पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे हम तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर आएगा 4 और 2 इंटू 2 भी कितना हो जाएगा 4, तो ये तो हो जाएगा 0। तो हम बोल देंगे इट इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आया। वैसे इसकी वैल्यू जरा मुझे 0 पुट करके देखो, इसमें क्या 0 पुट करने पर भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है। पुट x इक्वल्स टू 0, बताओ मुझे 0 पुट करके इस पॉलिनोमियल में वैल्यू 0 आ रही है या नहीं। हाँ, तो इसमें जैसे ही हम 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 की 0 से करेंगे तो 0, तो 0 आ जाएगा। तो इसको भी बोल देंगे इट इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आया। चलो, क्या एक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं, देखो ये डिपेंड करता है पॉलिनोमियल की पावर पर। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की पावर 1 है तो उसका जीरो भी 1 होगा, अगर किसी पॉलिनोमियल की पावर 2 है तो उसके जीरो भी 2 होंगे। सही है, जैसे इसमें देखो 2 थी ना पावर, तो इसके 2 जीरो आए, एक तो जीरो और एक 2, है ना, एक 2 और एक जीरो। वैसे ही पीछे देखो, पीछे यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 4, अगर यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे ना तो इसके 4 जीरोज आएंगे। ठीक है, तो जितनी पावर होती है उतने उसके जीरोज होते हैं। चलो अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 2.2, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, आप बुक खोल के रख सकते हैं अपने सामने। सही है, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने पी एक्स के बराबर लेट कर रखा है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले 0 पर, दूसरा -1 पर, और तीसरा इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है 2 पर। ये करके दिखाओ। पहले वाले का आंसर कितना आया, चलो पॉलिनोमियल में जब यहाँ पे सीधे 0 पुट करके दिखा दो ना, जब 0 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0, 5 ऐसे ही 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर प्लस 3। देखो 5 की मल्टीप्लाई 0 से होगी 0 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 0 से होगी 0 प्लस 3, तो आंसर हमारा कितना आया 3। चलो इसको फाइंड करो, -1 पर पुट करते हैं। देखो 5, x की वैल्यू -1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। देखो जब 5 की वैल्यू, 5 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -5 आएगा, -4, अच्छा 1 का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर अगर माइनस में हो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आता है। सही है, तो -5 -4 प्लस 3 कितना हो गया, -9 प्लस 3, या फिर हम बोल सकते हैं -6। इसको फाइंड करो,
टू पर कितना आएगा, -3। चलो 5x की जगह पर 2 रखेंगे, -4, 2 का स्क्वायर +3, 5 2 ज़ा 10, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, +3, 4 4 ज़ा 16, +3, -6 +3, कितना आया इसका आंसर, -3। चलो क्वेश्चन समझ में आया, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें फाइंड करना है P0, P1 और P2, ये हमें फाइंड करना है। और इसका जो पहला क्वेश्चन है दिया हुआ है Py इक्वल्स टू वाई स्क्वायर -y + 1। सबसे पहले हमें y की जगह 0 रखना है तो P0 फाइंड कर लेंगे, y की जगह फिर 1 रखेंगे तो P1 फाइंड कर लेंगे, फिर y की जगह 2 रख के हम P2 फाइंड कर लेंगे। करके दिखाओ। सबसे पहले अगर हम P0 फाइंड करेंगे तो y की जगह 0 रखेंगे, 0 स्क्वायर -0 + 1, तो ये तो 0, कितना आया 1। चलो अब मुझे अगला फाइंड करके दिखाओ P1। हाँ देखो y की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 + 1, 1 का स्क्वायर 1, ये तो 0 हो गया, 0 + 1। अब फाइंड करके दिखाओ मुझे अगला P2। P2 को हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 + 1, 4 में से 2 गया, 2 + 1, कितना आया 3। किसका आ रहा था 4 या 2 आ रहा था किसी का, कैलकुलेशन सही से करो। देखो ध्यान रखना क्वेश्चन अपना ये है कि सभी क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, P0, P1 और P2, सही है। बार बार क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। अब मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अगले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें दिया हुआ है PT इक्वल्स टू 2 + t + 2t² -t की पावर 3। फाइंड करो इसमें क्या क्या फाइंड करना है, P0, P1, P2। P0 2 आ रहा है, चलो चेक करेंगे। अरे बाकी सब भी कर रहे हो नहीं, अच्छा उन्नति आप कर रहे हो, उन्नति कर रहे हो आप क्वेश्चंस नहीं, चलो। प्रशांत तुम भी कर रहे हो, आंसर तो मुझे नहीं दे रहे, वो सब 2 ही जने आंसर दे रहे हैं। हाँ तो तुम्हारे फोन में कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसको ठीक कराओ। लेकिन मुझे नहीं आ रही ना, क्योंकि आपका जो माइक है उसमें प्रॉब्लम है। चलो P0 फाइंड करेंगे। अरे ये बताओ बाकी सबको ठीक आ रही है आवाज, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम क्लियर आ रही है। ठीक है तो प्रशांत माइक ऑन रहने दो अपना। देखो जब 0 फाइंड करेंगे तो 2 + 0 + 2, t की जगह 0 रखेंगे, -0 की पावर 3 है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा। 2 + 0, ये भी 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 0 -0, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। चलो P1 का आंसर कितना आया तुम्हारा, 2 + 1 + 2, 1 का स्क्वायर -1 की पावर 3, 2 + 1 हो गया 3, इन दोनों को ऐड कर दिया,
प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, -1, 5 - 1 4। ठीक है, अब P2 का आंसर कितना आया? 2 + 2 + 2 और 2 का स्क्वायर -2 की पावर 3। देखो 2 + 2 हो गया 4 + 2, इस 2 का स्क्वायर हो गया 4, -2 का क्यूब 8, तो 4 + 4 × 8 -8। तो -8 से +8 कट गया, आंसर आया 4। आ गया समझ में? हाँ 4 आएगा इसका आंसर। चलो अगला वाला देखो, अगला वाला क्वेश्चन है px = x⁻3। इसको करो, इसमें वही फाइंड करने हैं, P0 P1 P2। अरे प्रशांत, आपने ईयरफोन लगा रखी है? तो ईयरफोन को एक बार निकाल दो। निकालिए आपने ईयरफोन? अब निकाली है ना, पहले नहीं निकाली थी। अब सही आ रही है आवाज। ऐसे ही लो आज क्लास बिना ईयरफोन के। चलो भाई बताओ इसके आंसर्स मुझे। हाँ देखो, P0 तो 0 की पावर 3 0 ही हो जाएगा, P1 1 की पावर 3 1 हो जाएगा, और P2 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है px = x-1 और x+1। इसको करो, वही फाइंड करना है, P0 P1 P2। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। हाँ बताओ क्या कह रहे थे? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। अगर तुम इसको ऐसे लिखना चाहते हो कि ये फॉर्मूला बन रहा है x-1 और x+1, तो इसको ऐसे लिख लो। ऐसे लिखने से गलतियां कम हो जाएंगी। सही है। तो देखो इसमें जब फाइंड करेंगे हम, जब P0 फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? देखो इस वाले इक्वेशन में रखूंगा मैं वैल्यूज, 0 का स्क्वायर -1, तो 0 - 1 कितना आ जाएगा? -1। अच्छा, P1 को फाइंड करेंगे तो इसी वाली इक्वेशन में x की जगह 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर -1 कितना हो गया आंसर? 0। अच्छा, P2 की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आई? थ्री। चलो क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया है। अब देखो वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करना है कि देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। Px दिया हुआ है हमारे पास 3x+1, और हमें ये वेरीफाई करना है कि जो x की वैल्यू 1/3 है, ये इसका पॉलिनोमियल है, सॉरी 0 है इसका। ठीक है, x की वैल्यू -1/3। तो देखो हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये वैल्यू इसका 0 है या नहीं? इस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे। पुट करने के बाद अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो हम बोल देंगे कि ये इसका 0 है। समझ में आया? देखो जैसे x की वैल्यू हमें क्या गिवन है यहाँ पे, x की वैल्यू गिवन है -1/3। तो -1/3 को जब हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे x की जगह -1/3, तो क्या आएगा? 3। x की जगह पे -1/3, तो 3 से तो 3 कट गया, यहाँ पे क्या बचा? -1 + 1 कितना आया? 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो p की वैल्यू -1/3 पे आई वो कितनी आई? 0। सो
इट इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अरे समझ में आया किस तरीके से हम करेंगे? देखो जो भी वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देंगे। अगर पुट करने पर हमें जीरो वैल्यू मिल रही है तो हम बोल देंगे वो जीरो है, और अगर वैल्यू जीरो नहीं मिल रही है तो वो जीरो नहीं होगा। देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है पी एक्स, जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5x। प्रशांत आपने फिर से ईयरफोन लगा ली। x इक्वल्स टू 4/5। x की वैल्यू रखनी है 4/5 और बताओ मुझे क्या ये वैल्यू इसका जीरो है या नहीं है। क्या आ रही है इसकी वैल्यू बताओ। हाँ देखो वैल्यू पुट करके देखते हैं। जब x की जगह पर वैल्यू रखेंगे 4/5, तो देखो 5 x की जगह रखेंगे 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कट गया, ये आया 4 माइनस पाई। तो देखो जीरो तो नहीं आ रहा, तो हम बोल देंगे इट इज नॉट अ जीरो। इट इज नॉट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आया? चलो फिर अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू x² - 1, और ये हमें दो वैल्यूज पर बताना है, x इक्वल्स टू 1 और -1। बताओ जरा क्या ये दोनों वैल्यूज देखो दूसरी वैल्यू को भी देखो। है दूसरी वैल्यू भी। हाँ तो देखो पहले p1 निकालेंगे, तो 1² -1, 1 - 1 कितना हो गया जीरो। चलो ये तो है पॉलिनोमियल है ना, इसका जीरो है सॉरी। अगर -1 पे निकालेंगे तो -1² -1, -1² 1 -1 कितना हो गया जीरो, है ना। तो हम बोल देंगे बोथ आर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आया? चलो अगला। अगला दिया हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू x+1 और x+2, और यहाँ पे x की जो वैल्यूज दे रखी है -2 है, हाँ -2। यहाँ पे जो x की वैल्यूज दे रखी है वो -1 और 2 दे रखी है। इसको चेक करो। अच्छा चलो निकालो सभी। चलो सभी का आंसर आ गया। चलो देखो वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पर -1 +1, इधर -1 -2। तो देखो -1 +1 कितना हो गया जीरो, इधर -1 -2 कितना हो गया -3। अब जीरो की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे जीरो आएगा। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू को देखते हैं। दूसरी वैल्यू दे रखी है 2। क्या
टू रखते हैं वैल्यू इसमें, तो 2 + 1 हो जाएगा। दूसरे बारे में रखेंगे तो 2 - 2 हो जाएगा। तो 2 + 1 तो हो गया 3, और 2 - 2 हो गया 0। 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। बोल देंगे बोथ आर पोलिनो बोथ आर 0। चलो अगला। अगला क्वेश्चन है, इसमें पी एक्स की वैल्यू दी हुई है x², और यहाँ x की वैल्यू 0 पर इसको फाइंड करना है। बताओ। देखो ये तो सिंपल है, जैसे ही इसमें हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पी एक्स कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर होता है 0। तो बोल देंगे यस। चलो अगला वाला करते हैं, सिक्स्थ वाला। ये दिया हुआ है पी एक्स। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सिक्स्थ वाला है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। LX + M दिया हुआ है ये, और यहाँ पे x की वैल्यू -M/L ये दी हुई है। इसको बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है। तो देखो इसमें x की प्लेस पर हम M/L को पुट करेंगे। M/L को पुट करेंगे तो -M/L + M। L से L कट गया, क्या बचा, -M + M। कितना हो गया, -M + M 0। बोल देंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल। चलो अगला वाला करते हैं। अगला वाला सेवंथ क्वेश्चन। इसमें पी एक्स की वैल्यू दे रखी है 3x², 3x² -1, और x की वैल्यूज दे रखी है -1/√3। हाँ, अरे बाकी सबको ठीक आ रही है मेरी आवाज। तो प्रशांत आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बाकी सबको ठीक आ रही है। ऐसा करो आप एक बार फिर से ज्वाइन करो क्लास को, तो शायद ठीक हो जाए। सेकंड वाले पे चेक करो। देखो चेक करते हैं, पहले x की वैल्यू देखो पुट करते हैं वैल्यू 3। x की वैल्यू -1/√3 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर -1 3। देखो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। -1 3 से 3 कट गया, क्या बचा 1 - 1, ये तो आ गया 0। दूसरा वाला चेक करते हैं। x की वैल्यू 2/√3 पर जब चेक करेंगे तो 3, 2/√3 का स्क्वायर लिखेंगे -1। देखो 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर 3, -1। देखो 3 से 3 कट गया, क्या बचा 4 -1, और 4 -1 कितना बचा 3। देखो हम बोल देंगे कि जो x की वैल्यू -1/√3 है ये तो 0 है, लेकिन जो x की वैल्यू 2/√3 है वो 0 नहीं है। समझ में आया? यही आ रहे थे आंसर सबके। चलो तो, और इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में जो लास्ट पार्ट है, एट्थ पार्ट, दिया हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू 2x + 1
और इसमें x की वैल्यू 1/2 पर फाइंड करना है। करो फाइंड, बताओ मुझे। 2 आ रहा है, तो जब 2 आ रहा है तो बताओ मुझे क्या ये 0 है या नहीं। तो x की वैल्यू, सॉरी प्लस का 1/2, तो कितना आ जाएगा 2, 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, बचा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो बोल देंगे नो, इट इज नॉट अ 0। चलो फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अभी तक हमने सेटिस्फाई करे हैं कि क्या ये जीरो है या नहीं है, लेकिन अब हमें एक पॉलिनोमियल दिया होगा, हमें उसका जीरो फाइंड करना है कि बताओ इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। तो जरा मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, अगर मैं तुमसे ऐसे ही पूछूं तो। एक्स की यहाँ पे बताओ क्या वैल्यू रखें जो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, -5। अब देखो इसको निकालने का क्या तरीका होता है, निकालने का तरीका मैं बताता हूँ, जो हमें लैंग्वेज लिखनी होगी। हमें किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए पी एक्स को जीरो पुट करना होता है। जो भी ये पी एक्स है ना, इस इतनी वैल्यू को क्या पुट करना होता है, जीरो। तो बस इसकी वैल्यू पर हम जीरो रख देंगे, तो इस इतने पोर्शन की जगह जैसे ही हम जीरो रखेंगे तो इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, x+5। देखो +5 इधर आएगा तो कैसा आएगा, माइनस में, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं x=-5। यही हो जाएगा इसका जीरो। जो x की वैल्यू -5 है इसी को बोल देंगे हम कि ये इसका जीरो है, यही आया था। अच्छा सेकंड वाला बताओ जरा मुझे। सेकंड वाला दे रखा है बस -5 दे रखा है, सॉरी -5 है ये यहाँ पे। तो इसका जीरो क्या हो जाएगा, देखो प्रोसेस वही है। क्या करना है, हमें पुट करना है पी एक्स को जीरो। जैसे जीरो पुट करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, -5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, या फिर x=5। चलो अगला वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, जो पी एक्स की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2x+5। 3/2, 3/2 कैसे आ सकता है भाई, 2/3 भी नहीं आ सकता। पुट करना है हमें क्या, हाँ पुट करेंगे जब हम पी एक्स को जीरो। कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो भाई तुम, अच्छा बुक में से। तो देखो जीरो लिखेंगे तो इधर 2x+5 हो जाएगा, 5 इधर जाएगा तो -5, इधर 2x, 2 इधर आएगा तो देखो मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आएगा तो -5/2, या फिर x की वैल्यू हो जाएगी -5/2। ये वैल्यू आ गई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है px=3x-2। इसका आंसर बताओ कितना होगा। पुट करेंगे क्या पी एक्स को जीरो, तो जीरो जैसे ही पुट करा 3x-2, -2 को इधर लेके आएंगे पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, 3 को इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अरे ये सारी बेसिक कैलकुलेशन तो समझ आती है तुम्हें कि कब डिवाइड में जाएगा कब मल्टीप्लाई में। अगर किसी को भी ये समझ में नहीं आती हो बेसिक कैलकुलेशंस तो बता देना, मैं सिखा दूंगा अभी, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है px=3x। इसका जीरो फाइंड करके बताओ मुझे जीरो क्या होगा।
-3x नहीं होगा। हाँ, पुट करेंगे हम क्या, पी एक्स को 0 पुट करेंगे। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो इधर ये 3x बचेगा, 3 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर 0 के डिवाइड में जाएगा। अब 0 के डिवाइड में कुछ भी हो 0 ही होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। चलो अगला फाइंड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पी एक्स दे रखा है हमें ए एक्स। इसका फाइंड करके बताओ क्या होगा 0। सेम प्रोसेस, पी एक्स को 0 पुट करो तो 0 इक्वल्स टू ए एक्स आएगा। ए इधर डिवाइड में आ जाएगा, एक्स के मल्टीप्लाई में है तो 0/a 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, अगला करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पी एक्स की वैल्यू दी है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। ये बताओ इसका, देखो एक्स की टर्म में पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो एक्स की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, ध्यान रखना। बताओ क्या आया। देखो जैसे ही पी एक्स को 0 रखेंगे तो इधर तो 0 हो गया। इधर क्या आएगा, सी एक्स प्लस डी। डी को इधर सेंड करेंगे तो माइनस में डी हो जाएगा ये, और इधर सी एक्स। अब सी इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, d/c इक्वल्स टू एक्स। या फिर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -d/c। समझ में आया। ये अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। सही है, कल हम एक्सरसाइज तीसरी करेंगे, 2.3। इस एक्सरसाइज में जो भी डाउट हो मुझे बताओ ज़रा। ये हमने आज इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं एक्सरसाइज के, एग्जाम्पल्स भी किए हैं। कोई भी क्वेश्चन बुक तुम्हारे सामने होगी, जो भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का समझ में नहीं आया हो मुझे बताओ। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो